बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण को नया सीईओ मिला। नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ बनाए गए कृष्णा करुणेश। कृष्णा करुणेश की नियुक्ति हुई है, एम लोकेश की जगह लेने वाले हैं। बता दें कि एसीईओ नोएडा प्राधिकरण के पद पर तैनात थे। इंजीनियर की मौत के बाद हटाए गए थे एम लोकेश। तो नोएडा प्राधिकरण को अपना नया सीईओ मिल चुका है। बता दें कि कृष्णा करुणेश नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ बनाए गए हैं, जो कि एसीईओ के पद पर प्राधिकरण में तैनात थे। बता दें कि इंजीनियर की मौत के बाद एम लोकेश को हटाया गया था और अब कृष्णा करुणेश नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण को नया सीईओ मिल चुका है। बता दें कि कृष्णा करुणेश एम लोकेश की जगह लेंगे, एसीईओ के पद पर प्राधिकरण में तैनात। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा प्राधिकरण पहुंची है एसआईटी। आज 5वें दिन पूछताछ जारी है। पूछताछ के लिए बुलाए गए चश्मदीद पानी में उतरने वाले शख्स से पूछताछ हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियर की मौत के मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे दे। आज 5वें दिन भी एसआईटी की जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ जारी है। पूछताछ के लिए चश्मदीद बुलाए गए हैं। पानी में उतरने वाले मनिंदर से पूछताछ होगी। जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। नरेंद्र है, मैं मोनिंदर से छोटा हूँ नरेंद्र। हाँ। हमें बुलाया गया एसआईटी की टीम के द्वारा। हाँ। यहाँ पर आज जो भी सच्चे बयान है वो हमारा भाई देगा, सच्चाई के साथ में। वो जो भी हमारे पास। तो चश्मदीद मनिंदर के भाई को सुना आपने। बता दें कि एसआईटी ने मनिंदर को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनिंदर के भाई का कहना है कि जो भी उस रात हुआ था, जो भी सच्ची घटना थी और जो कुछ भी मनिंदर ने मदद की है या जो कुछ भी मनिंदर ने उस रात देखा था, वो सब कुछ एसआईटी को बताया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूछताछ के लिए चश्मदीद मनिंदर को बुलाया गया है। मनिंदर वही वो शख्स है जो कि डिलीवरी बॉय है, जिसने पानी में कूदकर काफी देर तक युवराज मेहता की तलाश की थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी पूछताछ में आज मनिंदर को बुलाया गया है। 5वां दिन है आज और मनिंदर से पूछताछ करने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर सरकार को इसे सौंपने का काम किया जाएगा। तो नोएडा प्राधिकरण पहुंची है एसआईटी। बड़ी खबर आपको बता दें, मुझसे किसी भी तरीके से कोई सवाल पूछे जाते हैं, मैं बड़ी ही ईमानदारी के साथ सारे सवाल करूंगा और आगे की मुझे जो है। तो मनिंदर को एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मनिंदर डिलीवरी बॉय, जिसने पानी में कूदकर युवराज मेहता की काफी देर तक तलाश की थी। लगभग 30 से 40 मिनट तक वो पानी में रहे और युवराज मेहता की वो तलाश कर रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज 5वां दिन और आखिरी दिन है एसआईटी का, जहां पर जांच पड़ताल हो रही है और जो कुछ भी यहाँ पर सवाल जवाब बाकी अधिकारियों से किए गए हैं और जो मनिंदर से सवाल जवाब यहाँ पर किए जाएंगे, उसी के आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और शासन को सौंपने का काम किया जाएगा। तो जांच के बाद सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। नोएडा से बड़ी खबर, इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मनिंदर को भी सुना आपने और मनिंदर के भाई को भी सुना आपने। उनका कहना है कि जो भी सवाल टीम की ओर से पूछे जाएंगे पूछताछ में, उन सभी का सच्चाई से जवाब दिया जाएगा और मनिंदर को भी यहाँ पर टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चश्मदीद मनिंदर को एसआईटी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। आज 5वां और आखिरी दिन है एसआईटी की जांच पड़ताल का और कई सवाल जवाब यहाँ पर एक तरफ अधिकारियों से तो दूसरी तरफ चश्मदीद मनिंदर से। तो इंजीनियर युवराज मेहता की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। बता दें कि पिछले शुक्रवार को यह हादसा हुआ था, देर रात हादसा हुआ, जिसके बाद प्राधिकरण की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। एसआईटी की टीम यहां पर तैयार की गई है। एसआईटी लगातार प्राधिकरण पहुंच रही है, सवाल जवाब कर रही है। आज भी एक बार फिर से टीम प्राधिकरण में पहुंची है और इससे पहले 2 बार लोकेशन पर भी टीम जा चुकी है और तमाम साक्ष्यों को यहां पर देखा गया है। अधिकारियों से पूछताछ यहां पर की गई है, चाहे वो यूपीपीसीबी के अधिकारी हो, प्राधिकरण के अधिकारी हो, जिम्मेदार अधिकारियों से भी यहां पर सवाल जवाब किए गए। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अमित, आखिरी और 5वां दिन है एसआईटी की जांच पड़ताल का, मनिंदर को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए।
बिल्कुल, देखिए एसआईटी की टीम पहुंची है। कल भी 8 घंटे तक एसआईटी की टीम ने पूछताछ की और तकरीबन 100 के आसपास जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की गई थी। सबके बयान दर्ज किए गए थे और इससे पहले की पूछताछ में लिखित में जवाब एसआईटी की टीम ने मांगे थे। संबंधित जो भी विभाग नोएडा प्राधिकरण के हैं, एसडीआरएफ, उसके अलावा दमकल विभाग, जिन पर सवाल उठ रहे थे, तो उनको लेकर पहले लिखित में जवाब लिया गया, उसके बाद बयान दर्ज किए गए और आज फिर एसआईटी की टीम कुछ देर पहले नोएडा प्राधिकरण के अंदर दाखिल हुई है। और यहाँ दाखिल होने के बाद अब मुनिंदर कुछ देर पहले बुलाया गया, उसके पिता, उसके भाई भी उसके साथ में आए हैं। मुनिंदर ने एसआईटी जांच में शामिल होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात स्पष्ट की कि जो भी उसने मौके पर प्रत्यक्ष देखा है वो बयान अपने वैसे ही रखेगा, किसी के भी दबाव में आकर अपने बयान नहीं बदलेगा। और इसी तरीके का जो बयान है उसके पिताजी और उसके भाई के द्वारा भी दिया गया। अपने आप के और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर थोड़े चिंतित जरूर दिखाई दिए। इनका कहना है कि बिल्डर बड़ा आदमी है, किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इनके बयान पर कार्रवाई हुई है, तो उसको लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर जरूर थोड़े चिंतित दिखाई दिए। लेकिन स्पष्ट तौर पर पूरे परिवार ने, मुनिंदर के भाई, पिता और उसने खुद ने इस बात को स्पष्ट किया अंदर जांच में शामिल होने से पहले कि जैसा भी वहां पर देखा गया था, जो बयान आज से पहले दिए गए हैं उसी तरीके के बयान आज की जांच में भी दिए जाएंगे। क्योंकि मुनिंदर का बयान वो पानी में उतरा था, काफ़ी अहम हो जाता है। उसके अलावा जो मृतक इंजीनियर है उसके पिताजी के द्वारा भी यही सीधे तौर पर बयान दिए गए थे। और लगातार जो अधिकारी हैं उनका आना यहाँ पर जारी है। एक के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर की गाड़ी फिलहाल अंदर दाखिल हो रही है। नोएडा पुलिस कमिश्नर पहुंच चुकी हैं, एसआईटी टीम के तमाम लोग पहुंच चुके हैं, जिला प्रशासन के लोगों को भी बुलाया गया है, क्योंकि आपदा प्रबंधन जिलाधिकारी उसकी हेड होती हैं। आपदा प्रबंधन ने उस वक्त किस तरीके के कदम उठाए और दमकल विभाग द्वारा किस तरीके के कदम उठाए गए, और जो एसडीआरएफ की टुकड़ी थी, पूरी टुकड़ी को कल बुलाया गया। सबसे अलग अलग बयान लिए गए, उनके अधिकारी और कर्मचारियों से बयान लिए गए अलग अलग। और सीधे तौर पर ये बात समझना चाहती है एसआईटी के उस रात हुआ क्या था और किस वजह से जो इंजीनियर है उसकी मदद समय पर नहीं हो पाई नोएडा जैसे शहर में। तो जो भी अधिकारी, जो भी विभाग जिम्मेदार हैं, उन सब विभागों की जिम्मेदारी तय होगी। इसी जाँच के दौरान आज नोएडा प्राधिकरण में नए सीईओ को भी तैनात कर दिया गया सरकार की तरफ से। कृष्ण करुणेश नए सीईओ का प्रभार उनको दिया गया, पहले से एसीओ के पद पर तैनात थे। तो जो नए सीईओ हैं उन पर नोएडा प्राधिकरण की छवि को जिस तरीके से धूमिल हुई है उसको सुधारने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि प्राधिकरण के अंदर बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले कई सालों से जमे हुए हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर हो गया लेकिन उसके बाद यहाँ से रिलीव नहीं हुए, ना काम करने वाले। और इस तरीके से प्राधिकरण की और शहर की छवि खराब करने में जो भी लिप्त अधिकारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करना और शहर के लोगों को सुरक्षित माहौल में रहने का आश्वासन देना एक बड़ी चैलेंज के तौर पर इस समय नए सीईओ के सामने है। तो नए सीईओ की कार्यशैली क्या होगी, सोमवार को वो अपना ज्वाइन करेंगे, वो भी देखना होगा, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एसआईटी है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और तमाम संबंधित विभागों से फिलहाल अभी भी नोएडा प्राधिकरण के अंदर पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए हैं, चाहे वो जल विभाग के अधिकारी हो, इलेक्ट्रिक विभाग के अधिकारी हो या फिर तमाम अलग अलग विभाग के अधिकारी, सभी जांच के घेरे में हैं। लेकिन अमित, अभी तक बात करें, पिछले शुक्रवार से लेकर अगर आज तक की बात करें, तो एसआईटी की पूरी जो जांच है वो किस दिशा में दिख रही है? और बड़ी बातें जिसके बाद ये तय है कि उन सभी अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है जिन्होंने लापरवाही की और युवराज मेहता की मौत हुई। देखिए, इस केस को शुक्रवार से ना देखकर 31 दिसंबर से देखना चाहिए। क्योंकि 31 दिसंबर को यहाँ पर तमाम शिकायतें मिलने के बाद एक ट्रक ड्राइवर जो है वो उसकी ज़िंदगी बाल बाल बची थी। ट्रक आधा गड्ढे में गिरने से बचा हुआ था और उस वक्त भी मुनिंदर और आसपास के लोगों द्वारा ट्रक ड्राइवर की जान बचाई गई थी। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्राधिकरण के जो संबंधित अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है, सुपरवाइजर लेवल के, जेई लेवल के या सीनियर मैनेजर लेवल के अधिकारी लगातार अपने इलाकों में भ्रमण करते हैं, इसीलिए उनकी तैनाती की जाती है। लेकिन 31 दिसंबर की घटना से कोई सबक नहीं लिया। 31 दिसंबर के बाद 9 तारीख को दादरी विधायक तेजपाल नागर द्वारा दोबारा से पत्र लिखकर प्राधिकरण के को अवगत कराया कि वो इस जो भी काम है स्ट्रीट लाइट के या यहाँ पर जितने भी काम की मांग की जा रही है उन कामों को पूरा करें, बैरिकेटिंग लगाएं, रिफ्लेक्टर लगाएं। लेकिन उस पत्र को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तकरीबन 5 के आसपास ऐसे विभाग हैं जिनकी भूमिका नोएडा प्राधिकरण के अंदर सवालों के घेरे में है।
नोएडा ट्रैफिक सेल, जिसकी जिम्मेदारी सड़कें बनाना और रेड लाइट लगाना, डिवाइडर लगाना, नोएडा ट्रैफिक सेल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस विभाग के केवल एक जेई को सेवा समाप्त की गई, टेम्परेरी जेई था, लेकिन वहीं सीनियर मैनेजर जो विश्वास त्यागी हैं उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। उनके ऊपर जीएम है एसपी सिंह, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनकी रिपोर्टिंग सतीश पाल एसीओ को है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीधे सीओ पर कार्रवाई की गई। ठीक है, सरकार ने सीओ पर कार्रवाई। इसी तरीके से सिविल डिपार्टमेंट, कहीं भी टूट फूट अगर होती है, डिवाइडर कुछ बनाना होता है, सिविल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। वर्क सर्कल है वहाँ का, वर्क सर्कल के सीनियर मैनेजर एई पर, जेई पर, सुपरवाइजर पर वहाँ अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। स्पोर्ट सिटी घोटाला कोर्ट के आदेश पर सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। उस जांच के दौरान गड्ढा खोद दिया जाता है, सालों तक वहाँ पर खुदाई करके रेत बाहर निकाला जाता है। तो जो नोएडा प्राधिकरण का स्पोर्ट सिटी देखने वाला डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से भी किसी तरीके की सुध नहीं ली गई। ग्रुप हाउसिंग परियोजना देखने वाले डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। तो चारों तरफ से अधिकारी जो हैं या संबंधित कर्मचारी हैं, आंखों पर पट्टी बांधते रहे, हादसा होने का इंतजार देखते रहे। और जब इंजीनियर की वहां डूबने से मौत हो गई, उसके बाद शनिवार को किसी तरीके का कदम नहीं उठाया गया। रविवार को जब मामला मीडिया में आया, तब जाके बैरिकेडिंग जरूर लगाए गए, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी जो कदम उठाए जाने थे वो अधिकारियों की बिल्कुल, और वो बैरिकेडिंग भी एहतियात के तौर पर वहां नहीं लगाई गई थी। लीपा पोती करने के लिए बैरिकेडिंग वहां पर लगाई गई और जल्दी जल्दी सब कुछ वहां पर निपटाने का काम किया गया। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।